हेलो। बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम थर्मोडायनेमिक्स पेपर में एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। एंट्रोपी एंड थर्मो प्रोबेबिलिटी। बोल्ट्जमैन ने 1996 में स्टैटिक्स की मूलभूत अभिग्रहितों के आधार पर ऊष्मागतिकीय राशि एंट्रोपी और सांख्यिकीय राशि प्रायिकता के मध्य संबंध स्थापित किया। सांख्यिकी में साम्यावस्था में ऊष्मागतिकीय प्रायिकता अधिकतम होती है। इसी प्रकार से ऊष्मागतिकीय नियमों के अनुसार ऊष्मागतिकीय अवस्था में एंट्रोपी अधिकतम होती है। अतः साम्यावस्था में ऊष्मागतिकीय प्रायिकता तथा एंट्रोपी दोनों मैक्सिमम होती है। अतः इन दोनों राशियों के मध्य सहसंबंध परिभाषित किया जा सकता है। एंट्रोपी को प्रायिकता के फलन के रूप में व्यक्त करने पर S इज़ ए फंक्शन ऑफ W। S एंट्रोपी है, W जो है हमने सिंबल यूज़ किया है थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी के लिए। इक्वेशन 53 हियर। हमने माना कि दो आइसोलेटेड निकाय हैं A और B जिनकी एंट्रोपी S1 और S2 है तथा थर्मो ऊष्मागतिकीय प्रायिकता W1 और W2 है। तो हम दो इक्वेशन बना सकते हैं, S1 बराबर FW1, S2 बराबर FW2। इक्वेशन 54 एंड 55। यदि आइसोलेटेड सिस्टम A और B को मिलाकर एक संयुक्त निकाय का निर्माण किया जाए तो एंट्रोपी के गुणधर्म से संयुक्त निकाय की एंट्रोपी S बराबर S1 प्लस S2 होगी। S इक्वेशन 53 से FW के बराबर है, तो हम S के स्थान पर FW लिख रहे हैं, S1 के स्थान पर FW1 लिख रहे हैं और S2 के स्थान पर FW2 लिख रहे हैं। इक्वेशन 56 हमने इस वे में बना के रखा। संयुक्त निकाय में ऊष्मागतिकीय प्रायिकता W बराबर W1 W2 के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अतः FW1 W2 बराबर FW1 प्लस FW2 के बराबर है। जो इक्वेशन 56 थी इसमें W के स्थान पर हमने W1 और W2 लिखा है, तो इससे हमारे पास ये इक्वेशन बना। W1 और W2 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम इसका। तो डेल्टा FW1 W2 को डेल्टा W1 के विथ रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएट किया, डेल्टा FW1 W2 डेल्टा W1 W2 W2। यहाँ हमने क्या किया है, ऊपर और नीचे W2 फैक्टर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा है और इसे इस वे में लिखा है। ये टर्म किसके बराबर है, यहाँ से आप डिफरेंशिएट कर लीजिए इस इक्वेशन को। FW1 W2 बराबर FW1, तो इस FW1 को आप डेल्टा W1 के विथ रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। W2 जो है इंडिपेंडेंट है, हम आंशिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हमारे पास ये टर्म आई है डेल्टा FW1 अपॉन डेल्टा W1। W2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा FW अपॉन डेल्टा W इज़ डेल्टा FW1 अपॉन डेल्टा W1 के बराबर है। यहाँ पर जस्ट हमने W1 W2 के प्रोडक्ट को W से रिप्लेस किया है, तो ये अब वो इक्वेशन इस वे में लिखी जा सकती है। डेल्टा FW अपॉन डेल्टा W इज़ 1 अपॉन W2 डेल्टा FW1 अपॉन डेल्टा W1। यहाँ इस स्टेप में हमने केवल W2 को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ले जा करके नीचे लिखकर और 57 इक्वेशन बनाया है। इसी वे में हम डेल्टा F डिवाइडेड बाय डेल्टा W इज़ 1 अपॉन W1 डेल्टा FW2 अपॉन डेल्टा W2 को भी इसी वे में प्रूव कर सकते हैं। इक्वेशन 57 और 58 एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों डेल्टा F अपॉन डेल्टा W की वैल्यू है। लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों की सेम है, तो राइट हैंड साइड को भी सेम होना होगा, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड को सेम कर दिया गया। तो 1 अपॉन W2 FW1 अपॉन डेल्टा W1 बराबर 1 अपॉन W1 डेल्टा FW2 अपॉन डेल्टा W2 के बराबर है। W1 को आप दोनों में W2 को हम राइट हैंड साइड में लाए
W1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, तो यही इक्वेशन क्या फॉर्म ले रहा है, W1 डेल्टा एफ W1 अपॉन डेल्टा W1 बराबर W2 डेल्टा एफ W2 अपॉन डेल्टा W2, एक नियतांक है जिसे हमने K बोला है। अब हमने वेरिएबल सेपरेट किए हैं, डेल्टा एफ W1 बराबर K डेल्टा W1 अपॉन W1 के बराबर। यहाँ पर हम जस्ट जो है वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं, तो वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन मिली है। इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो हमारे पास टर्म आ रही है S1 बराबर FW1। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे ये डिफरेंशिएशन का डेल्टा का साइन हट जाएगा और हमें मालूम है कि हमारा कैपिटल FW1 S1 के बराबर है। तो S1 बराबर FW1 बराबर K log W1 प्लस C। जैसे से इंटीग्रेट कर लीजिए, इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो हमने एक C कांस्टेंट यूज़ किया है। इसी प्रकार से S2 बराबर FW2 बराबर K log W2 प्लस C। इक्वेशन 59 एंड 56 हमने बना के रखा है। संयुक्त तंत्र की एंट्रोपी जो है किसके बराबर होगी, S1 प्लस S2 के बराबर होती है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो S बराबर K log W1 प्लस K log W2 प्लस C डैश। C डैश इज़ 2C और वी कैन से C1 प्लस C2 इज़ C डैश। हम ये भी जानते हैं कि एंट्रोपी जो है वो S1 प्लस S2 के बराबर है, ठीक है, होती है। इसका हमने अभी ऊपर जो है इसकी प्रॉपर्टी में देखा था। तो जब हम इसे इससे कंपेयर कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो हमें C डैश को ज़ीरो करना पड़ेगा, और जब C डैश ज़ीरो के बराबर आती है तो हम सिमेट्री से क्या देखते हैं, एंट्रोपी और ऊष्मागतिकीय प्रायिकता के मध्य संबंध क्या है, S बराबर K log W, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या आया, S1 बराबर K log W1, S2 बराबर K log W2। तो इसी तरह से हम जनरल वे में लिखेंगे, तो S बराबर K log W के है, इक्वेशन 61 के द्वारा दिया जा रहा है। ऊष्मागतिकी के थर्ड लॉ के अनुसार परम शून्य ताप पर निकाय या तंत्र की एंट्रोपी शून्य होती है, अतः परम शून्य ताप T बराबर 0 पर S 0 होगा। अतः ऊष्मागतिकीय प्रायिकता या स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या W1 प्राप्त होती है। जैसे ही आप S को 0 कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे W की वैल्यू 1 के बराबर आती है। ऊष्मागतिकीय प्रायिकता हमने बहुत अच्छे से इसको स्टडी कर रखा है, क्या होती है, स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, जो कि यहाँ पर 1 के बराबर है। समीकरण 61 के अनुसार किसी तंत्र या निकाय की एंट्रोपी ऊष्मागतिकीय प्रायिकता के लघु गुणक यानी लॉग के समानुपाती होती है। समानुपाती नियतांक के बोल्ट्जमैन नियतांक है, जिसका निर्धारण उपरोक्त संबंध द्वारा नहीं किया जा सकता। ऊष्मागतिकीय प्रायिकता की परिभाषा हम लोग जानते हैं, W बराबर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पाई आई एन आई फैक्टोरियल। लॉग ले लीजिए इसका, तो लॉग W बराबर लॉग n फैक्टोरियल माइनस समेशन आई लॉग एन आई फैक्टोरियल। स्टर्लिंग फॉर्मूला यूज़ करिए, लॉग W बराबर लॉग n फैक्टोरियल बराबर n लॉग n माइनस n माइनस समेशन एन आई लॉग एन आई प्लस समेशन एन आई के बराबर है। लॉग एन आई बराबर n लॉग n माइनस n की होता है, इसी वेज में लॉग एन आई बराबर एन आई लॉग एन आई प्लस एन आई के बराबर है, और समेशन आयोटा आई जो है इसके आगे हमने लिखा है। हमें मालूम है समेशन एन आई एन के बराबर है, जितने भी पार्टिकल हैं उन सब का सम n के बराबर है। तो ये जो टर्म है समेशन एन आई वो n के बराबर है, तो ये n सेकेंड नंबर पे जो n आ रहा है उसके साथ कैंसिल हो गया। तो लॉग W बराबर n लॉग n माइनस समेशन एन आई लॉग एन आई के बराबर है। इक्वेशन 62 के द्वारा इस रिलेशन को बताया जा रहा है। हमने रिलेशन पढ़ा है मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन जो है एन आई बराबर n अपॉन जेड एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई के बराबर है। इस इक्वेशन का आप लॉग ले लीजिए, तो लॉग एन आई बराबर लॉग n माइनस बीटा एन ई आई माइनस लॉग जेड। समीकरण 62 व 63 से
लॉग डब्ल्यू बराबर एन लॉग एन माइनस समेशन आई लॉग एन आई के स्थान पर इक्वेशन 63 से वैल्यू 62 में सब्सिट्यूट की गई। लॉग एन माइनस बीटा ई आई माइनस लॉग जेड। तो लॉग डब्ल्यू बराबर लॉग एन माइनस समेशन एन आई प्लस बीटा समेशन ई आई एन आई प्लस लॉग जेड समेशन एन आई। समेशन एन आई एन के बराबर है, समेशन ई आई एन आई ई के बराबर है। इसे ऊपर सब्सिट्यूट कर दीजिए। तो लॉग डब्ल्यू बराबर एन लॉग एन, यहाँ एन मिसप्रिंट है ऊपर वाली चीज़ में, एन लॉग एन माइनस एन लॉग एन प्लस बीटा ई प्लस एन लॉग जेड। ठीक है भाई, समेशन आई ई आई एन आई ई के बराबर बन गया। समेशन एन आई जो है आपके पास एन के बराबर है। ओके, तो यहाँ जो रिलेशन बना हमारे पास वो ये है, एन आई लॉग एन आई, समेशन एन आई एन के बराबर है और ये भी एन लॉग एन आई है। ये दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो लॉग डब्ल्यू बराबर एन लॉग जेड प्लस बीटा ई के बराबर है। एस बराबर के लॉग डब्ल्यू, अभी अभी हमने एंट्रोपी और थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी में रिलेशन बताया था, उसे यूज़ करते हैं हम। तो एस बराबर लॉग डब्ल्यू की वैल्यू इस रिलेशन में रख दीजिए। तो एस बराबर एन के लॉग जेड प्लस के बीटा ई के बराबर है। एस बराबर एन के लॉग जेड ई बाय टी, क्योंकि हम जानते हैं बीटा बराबर 1/kt के होता है, तो इसे हमने टी के फॉर्म में लिखा। इक्वेशन 64 एंट्रोपी को पार्शियल फंक्शन के रूप में व्यक्त करता है। अतः पार्शियल फंक्शन की सहायता से किसी तंत्र के ऊष्मागति के गुणों का परिकलन किया जा सकता है। धन्यवाद।